जिस हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है ना, उस हिसाब से अगर फेल से नीचे कोई लेवल होता ना, उस पर भी तुम नहीं आ सकते थे। लास्ट के 10-15 दिन है, महीना बचा है, 2 महीने बचा है, और तुम अपनी प्रिपरेशन उठा के देखो, 10% सिलेबस भी कवर नहीं है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। अगर तुम्हारा 90 से प्लस सिलेबस कवर है ना, तो इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। तुम कोई और वीडियो जाके ढूंढो। तो अब अच्छे से बात करते हैं कि अगर तुम्हारा ना सिलेबस 0 से 70-80 के बीच के दरमियान है, इवन माइनस में भी है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले ये तुम सोचो कि तुम क्यों ही सोचते हो कि तुम 60% लाओगे। मे बी यूर एंसेस्टर जो थे वो इतने ज़्यादा ग्रेट थे, वो किसी कॉम को लीड कर रहे थे, एंड यू आर थिंकिंग कि यार मैं 60% लाऊंगा। वाई? तुम 60% क्यों लाओगे? तुम एम रखो 99% का, बिल्कुल 99.9, बिल्कुल 99, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल उतना स्कोर करेंगे। लाइक सोचने से क्या होता है? कोई पैसे ले रहा है तुमसे क्या? नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तुम 100% भी सोचो, तुम 101% सोचो। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। आई एम थिंकिंग मेरे चैनल पे 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मेरे सोचने से कुछ हो जाएगा? लाइक क्या मुझे इस चीज़ के कोई पैसे ले रहा है कि मैं ये बोलूँ? क्या मुझे इस चीज़ के पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं। अगर तुम 100% का सोचते हो कि मैं 100% इन फ्यूचर लाऊंगा, तो इससे कोई पैसे थोड़ा ना ले रहा है। तुम जस्ट इमेजिन कर लो कि तुम्हारी आ गई है, ठीक है, इवन यू हैव 0% सिलेबस। तो देखो, पहले तो तुम्हें अपने माइंड में बना लेना है कि हाँ। सेकंड थिंग, यू हैव टू कट ऑफ योर फ्रेंड्स के भाई तू मुझसे दूर है, क्योंकि जब भी तुम मुझसे मैसेज करके पूछो कि तुम्हारा कितना हुआ, दे विल आस्क अभी हम शुरू कर रहे हैं, या फिर अभी किया नहीं है, करेंगे ही नहीं। उससे तुम्हें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, इनका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो बराबर 60% लाएंगे दोनों। अगर तुम दोनों यही सोच के चलोगे कि मेरा भी कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ, तो दोनों का कुछ नहीं होने वाला। एंड मे बी योर फ्रेंड तुमसे ज्यादा स्कोर कर ले और तुम कहोगे यार ये तो पढ़ता भी नहीं था। एक्चुअली में वो पढ़ता था, बस मैसेज पे अलग बात होती है। तो देखो, सबसे पहले सोच बदल लो। सेकंड पे आप आते हैं, तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है। देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ टाइम बचा है, तो तुम हर एक चीज पढ़ो। लेकिन ये वीडियो उस टॉपिक पे है नहीं। तुम्हें पढ़ना है स्मार्टली, कि तुम्हारे पास ना एंड के टाइम पे कितना टाइम बच चुका है। मे बी तुम्हारे पास 1 दिन हो, मे बी 10 दिन हो, मे बी 100 दिन हो, मे बी 100 दिन हो, मे बी 1 साल हो। तो देखो, तुम्हें अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लेना है कि हाँ कितने दिन बचे हैं। सो लेट्स सपोज अगर तुम्हारे पास ना 15 दिन बचे हैं, एंड 15 दिन में तुम क्या कर सकते हो, तो उसके लिए तुम एक स्केड्यूल बना लो। फिर 10 दिन के लिए बनाओ, ठीक है। अगर तुम 5 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, तो उसके लिए बनाओ। अब कैसे बताना है? तो तुम अपनी जो भी सिलेबस जितना भी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। सबसे पहले तुम ना हार्डेस्ट सब्जेक्ट उठा लो। जो भी सब्जेक्ट ना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, उसको उठाओ। फिर दरमियान में उसको रखो जो नॉर्मल सा लगता है। फिर आखिर में उस सब्जेक्ट को लिखोगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो इजी वाले सब्जेक्ट को छोड़ दो, साइड में रखो, क्योंकि तुम्हें स्मार्टली करना है। तुम्हें अगर उसमें नंबर आ गए इजी वाले में और हार्ड वाले में नहीं है, तो तुम मे बी उसमें फेल हो जाओ, और उसमें अगर तुम फेल होने हो हार्ड वाले में, तो हो सकता है तुम बाकी में भी फेल हो जाओ। तो सबसे पहले ना तुम ऐसा कर लो कि कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है। हार्ड वाले को उठाओ और फिर दोबारा 3 चीजों में डिवाइड कर लो कि हाँ इस सब्जेक्ट में 3 चीजें, एक हार्ड, एक मीडियम, एक इजी। तो आफ्टर दिस तुम्हें हार्ड वाले को उठाना है पहले दिन, और उसमें देखो कौन से चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तुम्हारे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं कि तुम सारे को सारा पढ़ लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, एंड यू हैव टू स्कोर 90+। देन तुम सिंपल से क्या करो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो 10 साल। अब इतनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, एंड देन देखो ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया। आया है तो करो, नहीं आया तो स्किप करो, आया है तो करो, नहीं आया तो स्किप करो। दैट इज द थिंग। तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए यही करना है, ठीक है। और लास्ट का टाइम है, और लास्ट के टाइम में हर चीज नहीं पढ़ी जाती। जितना हो चुका है उतना रेडी रहो। देन अब मीडियम वाली चीज पे आ जाता है। हार्ड वाला तुम्हें इस तरह करना है, मीडियम वाले को तुम्हें क्या करना है, एकदम एक रीड देनी है, फिर दूसरी बार पढ़ लेना है। बस जितनी इन्फॉर्मेशन माइंड में आ चुकी है, दैट्स इनफ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ, अगर तुम्हारे पास देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर तुम्हारे पास 20-25 दिन है तो दैट्स फाइन, बट अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है तो तुम ऐसा ही करोगे। इजी वाले को तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बस एक रीड देनी है, या फिर तुम्हें अगर मन कर रहा है ना 2 रीड कर सकते हो, ठीक है। बस एक ओवर कॉन्सेप्ट देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा होता था, ऐसा ऐसा होता था, दैट्स इट। उसके बाद कोई और जरूरत नहीं है। अब जैसा कि मैंने बोला है, तुम्हें तो ये चीज जो करनी है हार्ड और मीडियम सब्जेक्ट के लिए करनी है, लेकिन जो ईजी सब्जेक्ट है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तुम्हें बस ये करना है कि जो पेपर होगा उस सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इंग्लिश बहुत ईजी लगता है, तो उस सब्जेक्ट को कब पढ़ोगे? इंग्लिश के पिछले दिन, जब इंग्लिश का पेपर होगा उससे पिछले दिन ही पढ़ोगे। बस इस तरह तुम्हें सब्जेक्ट वाइज खुद के लिए डिजाइन कर लेना है, ठीक है।
तुम इतनी तो एफर्ट लगा ही सकते हो, एक पेपर लो और दिन लिखो कितने बच चुके हैं, एंड देन उसके बाद तुम डिसाइड कर लो कि क्या कितना कितना कर लेना है। एक चीज जो तुम्हें नहीं भूलनी है वो है तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज कर लेना है। तो इस वीडियो के कमेंट में अभी जाओ एंड लिखो आई विल स्कोर 90+। नो मैटर भाई मेरा कितना सिलेबस कवर है, मैं 90+ स्कोर करूंगा। अब जैसा कि मैंने कहा है कि जो तुम्हारा तीसरा चीज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। सो इफ यू आर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी, एक क्वेश्चन पहले नंबर पे आया था, अगला बोर्ड खोलो या अगला साल खोलो ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, फिर खोलो फिर आया हुआ है, फिर खोलो फिर आया हुआ है। लेकिन तुम्हें एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता होगा या फिर तुम खुद देखते होगी कि उस क्वेश्चन की ना जो थ्योरी है उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन था कि डिफाइन आर्गन, तो नेक्स्ट ईयर वो डिफाइन आर्गन नहीं पूछा जाएगा, वो लिखा जाए व्हाट डू यू मीन बाय आर्गन। ठीक है, इस तरह तुम्हें ये प्रिपेयर रखना कि मेरे साथ जो मेरे सामने क्वेश्चन आएगा वो ये सिंपल से नहीं होगा डिफाइन या व्हाट डू यू मीन बाय, थोड़ा सा डिफरेंट करके देंगे, बट आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। और एक गलती जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए एंड के टाइम में बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पे 1-2 घंटे निकल जाएंगे और 1-2 घंटे का टाइम है नहीं। तो सिंपल से क्या करो, तुम जस्ट पीछे से आंसर देख लो एंड देन टिक लगाते जो एमसीक्यूज पर, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर को देख सकते हो। तुम्हें याद करने की या दोबारा पढ़ने की सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 घंटे भाई एक पेपर में जा रहे हैं, तुम्हें फिर प्रिपरेशन का कितना ही टाइम मिलेगा। तो अगर तुम देख के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिन के लगा सकते हो, वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा मार्क्स। सो बस लगाते जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये मत देखना कि यार मुझे आते हैं या फिर नहीं, बस ठीक है समझ आ गया दैट्स इट। अगर ये माइंड में लेके चलो, हाँ अगर गलत भी होगा एक एमसीक्यू गलत हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा, क्या ही हो जाएगा ज्यादा। तो दैट्स इट, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस माइंड से लेके चलना है कि कोई बात नहीं है। एंड एक चीज जो तुम कर सकते हो कि हाँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पे तुम सॉल्व कर रहे हो, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जब तुम बिल्कुल थक चुके हो कि बस अब नहीं करूंगा, एक और कर लेना, और एक और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको ना तुम्हें बिल्कुल आंसर से नहीं देखना, बस ऊपर से देख लेना कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, आता है, नहीं आता तो भाई टेंशन नहीं लेनी, आता है तो बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम लिख के क्या रहे हो। देखो अगर तुम ना बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ गए हो और तुम थोड़ा सा अच्छा लिख के आते हो, तुम्हें समझ है और तुम अच्छी राइटिंग अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिख के आते हो, तो तुम्हारा पेपर उस स्टूडेंट से बढ़िया होने वाला है जो पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। एंड अगर तुम पूरे एक दिन अच्छे से पढ़ के अच्छे से लिख के आ गए हो ना, तो तुम उस स्टूडेंट को बीट कर सकते हो और फिर देखो तुम्हारा ऑरा कितना पॉजिटिव जाएगा। तो इसको तुम्हें क्या करना है, सिंपल से कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, राइटिंग पे वीडियो मत देखो कि राइटिंग कैसे सुधारें या फिर हेडिंग कैसे दे। जस्ट सिंपल से एक ऐसा पेन लो जो बहुत ज्यादा अच्छा लिखता हो, लाइक तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा अच्छा लिखने का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सही फिट आता हो, एंड जो मार्कर वगैरह यूज करो वो भी बहुत सही लिखते हो। ठीक है, देन तुम्हें ऐसा लिखना है कि वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो, उसमें ज्यादा कोई कटिंग वटिंग ना हो, तुम अपना दिमाग खोल के लिख रहे हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा लिखोगे लाइक इस पे कोई वीडियो देखने की जरूरत है, बस यही करना है, तुम बिल्कुल कटिंग के बगैर लिखोगे एंड ऐसा लिखोगे जो पढ़ने के लायक हो, तो तुम्हारा पेपर 100x बेटर होगा उस स्टूडेंट के जो कटिंग पे कटिंग कर रहा है। सो इससे तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं एंड दैट इज द थिंग जो पेपर में तुम कर सकते हो। एंड जितना तुम प्रेशर कम लोगे उतने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लाइक लास्ट के टाइम पे जितना ज्यादा प्रेशर हर एक स्टूडेंट ले रहा है ना, वो बहुत ज्यादा। एंड उस टाइम पे अगर तुम प्रेशर नहीं लेते हो और दिमाग लगा कर पढ़ते हो और दिमाग लगाकर पेपर देते हो, तो तुम एक्चुअली में 95+ स्कोर कर सकते हो इवन विद 1 डे ऑफ स्टडी। तो आज की वीडियो के लिए यही था। अगर तुम्हें ना मेरी थोड़ी सी भी बात अच्छी लगी है, सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक भी कर सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी है, तुम उस दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल।